द एंटायर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की है, दिस एंटायर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट स्टार्ट फ्रॉम द पेसमेकर इन द ऑन द सुपीरियर पोस्टीरियर वॉल, जो जहां पर सुपीरियर वीना केवा ऊपर से खुल रहा है। अभी हमने आपको बताया हेड एंड नेक से सारा ड्रेनेज सुपीरियर वीना केवा जहां पे खुल रहा है उसी के बगल में, उसी से इंफीरियर लेटरल टू द सुपीरियर वीना केवा की ओपनिंग में on the posterior wall, राइट एट्रिया में जो है एक स्पेशलाइज्ड एरिया है जो कि पेसमेकर का काम करता है। कैसे करता है, वी विल जस्ट सी दैट। ठीक है, तो आज का काम यही है देखना। जो पेसमेकर से जो निकल रहा है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड through the ventricle, and this electrical signals are distributed through a pathway which is जो इलेक्ट्रिकल पाथ एक फॉलो करता है। ये जो पूरी चीज है यहाँ पर कोई न्यूरॉन नहीं है, ये सिर्फ हार्ट के मसल्स ही हैं जो थोड़े से स्पेशलाइज्ड हो गए। सो दिस एंटायर इलेक्ट्रिकल पाथवे एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज कैरिड बाय द स्पेशलाइज्ड मायोसाइट्स, जो कार्डियोमायोसाइट्स हैं, जो कार्डियक सेल्स हैं, वही स्पेशलाइज्ड कार्डियक सेल्स ही हैं, ये न्यूरॉन्स नहीं है। ठीक है, वही कार्डियक सेल्स है, बस ये स्पेशलाइज्ड हो गए। तो ये इनका काम जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं रह गया, इनका काम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन रहेगा। पेसमेकर राइट एट्रिया में जो ऐसे नोड है, यहाँ पे जो राइट एट्रिया में जो पेसमेकर है, दैट पेसमेकर सेल इज नोन एज द साइनोएट्रियल नोड। एट्रिया में है and they are generating sinus rhythm, so this is also known as SA node or sinoatrial node, and the sinoatrial node अभी मैंने बताया it is located where it is located now this SA node is having the property of automaticity, that last one basmotropic effect is having the auto excitability, and this कैसे करते हैं वो भी बाद में देखते हैं, आज शायद टाइम नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं। That autorhythmicity, because of that electrical signals are generated and these electrical signals are spreading out into the atrial muscles. Yes, electrical signals are passing out into the atrial muscle through small tract. उन ट्रैक्ट्स के नाम किताबों में दिए हुए हैं, जैसे बेंकी बैक ट्रैक्ट, थोरेल ट्रैक्ट, ठीक है, बैकमैन्स ट्रैक्ट। आई एम नॉट कंसर्न इफ यू रिमेंबर और नॉट रिमेंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ट्रैक का नाम याद है नहीं है। काम की बात ये नहीं है कि ट्रैक का नाम याद है कि नहीं है, काम की बात ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड ऐसे नोड से सिग्नल ऐसे एट्रिया में स्प्रेड करता है, इट स्प्रेड्स आउट टू द लेफ्ट एट्रिया, इट स्प्रेड्स आउट टू द अदर मसल्स ऑफ द एट्रिया, एंड प्राइमरीली जो काम की बात है दैट these culminate onto this portion which is at the junction of the atria and ventricle, and these is known as the atrioventricular node. Atrioventricular node, these is at the junction of this atria and ventricle, and this is known as atrioventricular node. And from the atrioventricular node, this pathway moves downward. This atrioventricular bundle continues into the bundle of this bundle, and then this bundle divides into right and left, and then it gives the Purkinje fiber, and then these fibers are spreading along the inner side of the muscle, एंडोकार्डियम के सब एंडोकार्डियल बॉर्डर अंदर की तरफ से स्प्रेड करते हैं, and then this Purkinje fibers spread out into the left and the right atrium. ये पीछे की तरफ जाता है। तो हार्ट में जो सबसे बाद में जो पार्ट डीपोलराइज हो रहा होता है वो यहाँ का जोन कहीं हो रहा होता है, पल्मोनरी कोनस, और ये जो बिल्कुल पीछे का पार्ट जो सट्टा का पीछे का पार्ट है, ठीक है, ये वाला जोन जो है कहीं पीछे की तरफ होता है।
तो बिल्कुल जो लास्ट पार्ट ऑफ द हार्ट टू डीपोलराइज इज द पल्मोनरी कोनस। फिर से एक बार वापस आ जाइए, ध्यान भटकते हुए लोगों। ऐसे नोड से सिग्नल इज पासिंग टू द AV node. In the meanwhile, they are spread out to the other places, and when they are spread out to the other places from the AV node, the AV bundle continues downward. This bundle of S divides into two, left and right, and these bundle branches of the left and right are giving out the Purkinje fiber, which are यहाँ पे important बात ये है कि these are following the inner side of the muscle, and from inner से outside, ये क्योंकि ECG में ये चीज काम आएगी, ये inner side से follow करती है, and then from inner inside to outside, the way the depolarization is moving from inside to outside. जो यहाँ पे काम की बात, जो समझने की बात है, वो सिर्फ इतनी है कि डीपोलराइजेशन अंदर से बाहर जा रहा है, ये काम की बात है, बाकी सब इधर उधर है। तो सिर्फ काम की बात जो एक है, depolarization is moving from endocardium to the epicardium. This is a line of importance because this has a relevance later on in the ECG interpretation. इसलिए important है। अब आते हैं कि यहाँ पर, यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, this electrical activity starts from the SA node by itself and then conducts into this thing. Over here, it takes mostly 0.03 seconds. In this, it takes mostly 0.03 seconds. AV node में there is a delay. यहाँ से conduction क्यों हो रहा है? Because the conduction in the cardiac muscles are happening through the gap junctions. जो interconnected disc है, वहाँ पे gap junctions हैं, और वो gap junctions इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एक से दूसरे सेल में दे रहे हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल पाथवे वो स्पेशलाइज्ड है, उनमें और डेंस गैप जंक्शंस हैं, और गैप जंक्शंस आर पासिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल along these routes in a still better way. But AV node has a very peculiar thing. This AV node has decrease in the gap junction. AV node have a decrease in the gap junction. So AV nodes classically cause AV delay. So while the speed of the conduction is 0.03 second, for example here, यहाँ से इतना समय में यहाँ पहुँच जाता है, फिर यहाँ से यहाँ पर भी 0.03 सेकंड में पार हो जाता है, और फिर ये जो डीपोलराइजेशन है ये भी 0.03 सेकंड में पार हो जाता है, जो अंदर से बाहर जा रहा है। लेकिन जो AV नोड है, AV नोड में AV नोड और AV डिले ये 0.13 सेकंड ले लेता है, and this corresponds to the AV delay. AV नोड में ही 0.9 सेकंड या 0.10 सेकंड का डिले आता है, and another 0.03 सेकंड यहाँ पर आता है। So overall मिला मिलू के you have a 0.13 सेकंड का डिले। Numbers are easy to remember. 03, 03, 03 and 1. Nodal delay. The total time 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Total conduction time is 0.22 seconds. Total time for the electrical impulse to reach from the SA node to the epicardium is 0.22 seconds. Once more, एक बार और सुन लो, इधर इधर देखो, इधर दाएं बाएं इधर उधर देखने के बजाय इधर देखो। SA नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल चला, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिफ्यूज करके एट्रिया में इधर उधर दाएं बाएं चला जाएगा, दूसरा एट्रिया में भी डिफ्यूज करके चला जाएगा। इस ट्रैक को ट्रैक का नाम भी नहीं बोल रहे हैं,
लेकिन काम की बात यह है कि ये जो यहाँ से कंडक्ट होके AB नोड में 0.03 सेकंड में पहुंच रहा है, AB नोड में डिले हो रहा है, एंड द कॉज ऑफ द डिले इज डिक्रीज नंबर ऑफ गैप जंक्शन। नंबर 1 लिख लीजिए, AB डिले इज ऑफ 0.13 सेकंड। Cause of the delay is decrease in the gap junction. Advantage of the delay. Allow Good. So the cause of the delay is that कि ये जो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया, see what is happening when the electrical signal is happening in the atria is contracting, और अगर फट से वेंट्रिकल में चला जाएगा तो वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे। ठीक है, तो कितना बढ़िया नेचर ने डिवाइस किया, ये जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स है, और फिर रुक के अटक के उचक के वेंट्रिकल में पहुंचे, और जब वेंट्रिकल में पहुंचे तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, एट्रिया ढीला हो रहा है, तो एट्रिया में ब्लड भरना शुरू किया, तो बाय द टाइम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एट्रिया ढीला हो रहा था और एट्रिया भर जाएगा, और बाय द टाइम वेंट्रिकल ढीला होगा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये ऐसे काम करेंगे। Are we okay? Yes, sir. So advantage of this AB delay is that it allows the ventricle to fill while the atria is contracting. So it allows the atria to empty its blood into the ventricle. So that is what the importance of your AB nodal delay is. And if this delay does not happen, there are circumstances where AB node malfunction can take place, and then you have rhythm disorder. ठीक है, then you have arrhythmia and rhythm disorders. यहाँ पर अगर ये conduction यहाँ पर pass नहीं करेगा, then you have a condition which is known as heart block. If the AB node does not pass the current over here, then you have a AB nodal delay extend कर रहे हैं, तो then ऐसे नोड तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट उसके आगे का वेंट्रिकल में करंट पास नहीं हो रहा है, तो ECG का सिग्नल, अभी जब ECG अगला पढ़ाएंगे तो ECG में आपको दिखेगा कि एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिग्नल दे रहा है, बट वेंट्रिकल में सिग्नल नहीं पहुंच रहा है, तो यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, एंड दैट कंडीशन वेयर द AB नोड इज नॉट, दिस डिले इज एग्जैजरेटेड और correct नहीं है, then you have a condition where the AB nodal block is taking place, or hard block in simple word is taking place.